जरत्कारु का अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्यत होना। शौनक उवाच किमर्थं राजसु शार्दूल सराजा जन्मेजयः सर्वसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्व मे निखिलेन यथा तत्त्वं सौते सर्वमशेषतः अस्ति कश्च द्विजश्रेष्ठः किमर्थं जपताम्बरः मोक्षयामास भुजगान् प्रदीप्तान् वसुरे तथाः कस्य पुत्रः स राजासीत् सर्वशत्रं जय आहरत स तद्विजाति प्रवरः कस्य पुत्रोऽभिदस्त्व में। सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्पशत्र सर्पों का अंत किया, किस लिए यह प्रसंग कहिए। सूत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन करिए। जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया। वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया किसके पुत्र थे। सौतिरुवाचो महदाख्यानमास्तिकं यथै तत्रोच्यते द्विजो सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदताम्बरः। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्रह्मन, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ये प्रसंग जैसे कहा जाता है वो सब पूरा पूरा सुनो। शौनक उवाचो श्रोतुमिच्छाम्य शेषेण कथामेतां मनोरमां आस्तिकस्य पुराणस्य ब्राह्मणस्य यशस्विनः। हे सूतनंदन, पुरातन ऋषि यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। सौतिरुवाचो इतिहासमिमं विप्रा पुराणं परिचच्यते कृष्णद्वैपायन प्रोक्तं नैमिषारण्य वासिषु पूर्वं प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणेषु इदमुक्तवान् तस्मादहमुपसृत्य प्रवक्ष्यामि यथा तथम्। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि हे शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। मेरे पिता लोमहर्षण जी ने जो व्यास के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात व्यास के कहे हुए इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया। वही उनके मुख से सुनकर मैं आपको सुना रहा हूँ। यदमास्तिकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पृच्छते कथयिष्याम्य शेषेण सर्व पापो प्रणाशनम। ये आस्तिक मुनि का उपाख्यान सर्व पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिकस्य पिता झासीत् प्रजापति समः प्रभु ब्रह्मचारी जताहारस्तपस्युग्रे रतः सदा। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में लगे रहते थे। जरत जरत कारुरिति ख्याता ऊर्ध्वरेता महातपा जा बनानां प्रवरो धर्मज्ञः संस्थितव्रताः सा कदाचिन् महाभागस्तपो बल समन्वितः चचार पृथ्वीं सर्वां जत्र सायं गृहो मुनिः। उनका कहते हैं कि आस्तिक के पिता जो थे उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता थे। उनका बीर्ज जो है ऊपर को गामी हो गया था, पतित नहीं हो सकता था। महान ऋषि थे। जाजाबरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। यायाबर किसको कहते हैं? घूमने फिरने वाले महात्मा जाजाबर कहलाते हैं। तो एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा आरंभ किया। वे मुनि वृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वही डेरा डाल देते थे, वही पेड़ के नीचे रुक जाते थे। सब तीर्थों में स्नान करते घूमते थे। तीर्थे शुचे समाप्लावं कुर्वन् नटति सर्वसा चरण दीक्षां महातेजा दुश्चराम कृतात्मभिः। वो तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा आरंभ की जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वायुभक्षो निराहारा शुष्यन्न निमिषो मुनि
इतस्तता परिचरन्ति तपावक सप्रभा अटमाना कदाचित् स्थान सा ददर्शो पितामहान् लंबमानान् महागर्ते पादैरूर्ध्वैरवाङ्मुखान्। वे महात्मा ऐसे थे जरत्कारु कि कभी तो हवा पी कर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी, आंख बंद नहीं होती थी, खुले रहती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, बाबा को, और बाबा पर बाबा सब थे, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए हुए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। तान ब्रवीतो सा दृष्टेव जरत्कारु पितामहान् के भवन्तो अवलंबन्ते गर्ते जस्मिन् अधो मुखाः। उसे देखते ही जरत्कार ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? वीरण स्तंभ के लगनाः सर्वथा परिभक्षिते मूसके न निगूढ़े न गर्ते स्मिन् नित्यवासिना। आप जिस वीरण स्तंभ खस नामक तिलकों के समूह को पकड़ करके लटक रहे हैं, इस गड्ढे में गुप्त रूप से निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है उस जिसको आप पकड़े हुए हैं। पितर ऊचूहु, तो वो पितृलोक थे, पितर लोग थे, पितामह। उन्होंने कहा, जा जा बरा नाम वयम मृषया संसतव्रता संतान प्रक्षयात ब्रह्मन अधो गच्छाम मेदिनीन। ब्रह्मन, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक एक मुनि है, चलते फिरते घूमते हैं। उन अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया है, बड़े अच्छे मुनि हैं और पितरों को नीचे गिराने का भय लगा हुआ है। तिलकों को पकड़े हुए वो नीचे को हैं। तो अस्माकं संततिस्ते को जरत्कारुरिति स्मृता मंदभाग्योल्पभाग्यानां तप एव समास्थिता। हमारा एक पुत्र है जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की यह अभागी संतान केवल तपस्या में लगी हुई है, हमारा तो आगे वंश ही नहीं चलेगा। न स पुत्रान् जनयितुं तारान् मूढ़स्य के सति तेन लंबा महे गर्ते संतान से छयादिह अनाथास्तेन नाथेन यथा दुष्कृतिनस्तथा कस्तुम बंधुरेवास्माकं मनुषोचसि सत्तमो ज्ञातुम् इच्छामहे ब्रह्मन् को भवानेन शिला किमर्थं चैव न सोचा ननु सोचसि सत्तमो। वो मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता, अतः वंश परंपरा का विनाश होने के कारण हम यहाँ गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वो वंश है तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए। हे साधु शिरोमणे, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? तुम कौन हो? ब्रह्मन, हम ये जानना चाहते हैं तुम कौन हो। आत्मीय की भांति हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ शोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न हो रहे हो? तो जरत्कारुर्वाचो मम पूर्वे भवन्तौ वे पितरः स पितामहः ब्रूत किं कर्माणि यद्य जरत्कारुर्हं स्वयं। महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं और स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए आज आपकी क्या सेवा करूं? तो पितर ऊचुहु जतस्तो जत्नवाम तातो संतानाय कुलस्य न आत्मनोर्थे स्मदर्थे च धर्म येतेव पाविभो। तात तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर जत्नशील रह करके विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। नहीं धर्म फलैस्तातो न तपो भी सुसंचितैः तां गतिं प्राप्नुवन्ति हो
पुत्रिणो याम व्रजन्ति वै। पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। तद्दारक ग्रहणे जतनम सत्नत्याम च मना कुरु पुत्र का स्मान निजोगात त्वम एतन्ना परमं हितम। बेटा तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो, फिर संतान उत्पादन का ध्यान दो, यही उत्तम है। जरत्कारुर्वाचो न दारान वै करिष्ये हम न धनम जीवितार्थता भवतान्तु हितार्थाय करिष्ये दार संग्रहम। हे पितामह, मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूँगा न धन का संग्रह, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए हम अवश्य विवाह कर लूँगा। समयेन च कर्ताहम् अनेन विधिपूर्वकं यथा यदि उपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा ज्यहम्। किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। मेरे मन में एक शर्त है। क्या? समयेन च कर्ताहम् अनेन विधिपूर्वकं यथा यदि उपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा ज्यहम्। मेरे अंदर ये शर्त है कि किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। सनामनी या भवत्री में दित्सिता चैव बंधुभी भैक्षवत्तामहं कन्याम उपयं से विधानता। और वो शर्त किस तरह की है? जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उनके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा से रखते हो, जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो। हमको भिक्षा मांगने पर यानी मांगने पर लड़की हमें मिली हो और उसका भी हमारा नाम वही हो जो हमारा नाम है, इसी से मिलता हुआ उसी कन्या से मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूँगा। एवं दार क्रिया हेतु तो प्रजति से पितामह अनेन विधिना सत्सन्न करे से हम अन्यथा। मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूँगा, इसके विपरीत कुछ नहीं। तत्र चोत्पत्स्यते जंतुर्भवतां तारणाय वै शाश्वतं स्थानमासाद्य मोदन्तां पितरो मम। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहें, यहाँ से जाएं। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कारु तत् पितृ संवादे त्रयोदशोऽध्यायः। सौतिरुवाचो ततो निवेशाय जता सविप्रः संस्थितवृता महिं चचार दारार्थिं न च दारा न बिंदतो। तदनंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। उस तरह की पत्नी नहीं मिली। उनका नाम था जरत्कारु, तो जरत्कारु कोई पत्नी मिले। सा कदाचित वनंगत्वा विप्रा पितृवचा स्मरन् चुक्रोश कन्या भिक्षार्थी तिस्रो वाचा शनैरिवो। एक दिन किसी वन में जाकर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या अपनी हमें दे दे। बस ये जंगल में बैठे चिल्ला रहे हैं। तम वासुकी प्रत्यग्रहणात् उद्यम्य भगिनीं तदा न सतां प्रतिजग्राह न सनाम्नीति चिंतयन्। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में हो गए। बोले ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। उन्होंने सोचकर शायद ये मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। सनाम्नीं चोद्यतां भार्यां गृह्णीयामिति तस्य हि मनोनिविष्टमभवत्
जरत्कार और महात्मना। महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूं। तमुवाचो महाप्रागो जरत्कारुर् महातपा किम नाम्नि भगिनीयं ते ब्रूहि सत्यम भुजंगमो। तो निश्चय करके बुद्धिमान जरत्कारु ने पूछा, हे नागराज, सच सच बताओ तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है। तो वासुकिरुवाचो जरत्कारो जरत्कारु स्वसेय मनुजा मम प्रतिग्रहणे स्वभारदार्थे मया दत्तां सुमध्यमां त्वदर्थं रक्षिता पूर्वं प्रतीक्षे मां द्विजोत्तमो। तो वासुकी नाग ने कहा कि हे जरत्कारु, ये मेरी छोटी बहन है, जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है, इसका नाम जरत्कारु। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। ये बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, इसे ग्रहण करिए। एवं मुक्ता तथा अपराधात् भारतार्थे परवर्णिनीं सततां प्रतिजग्राह विधि दृष्टेन कर्मणा। ऐसा कहकर वासुकी ने उस सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में दे दिया। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण विवाह संस्कार कर लिया। श्री महाभारत आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि वासुकी स्वाश्री वर्णे चतुर्दशोऽध्यायः। सौतिरुवाचो मात्रा ही भुजगाः सप्ताह पूर्वं ब्रह्मविदाम्बरो जन्मे जयसे वो यज्ञे धच्छत्यखिल सारथी ही। हे ब्रह्मवत्ताओं में श्रेष्ठ सौनक मुनि, पूर्व काल में नागमाता कद्रु ने सर्पों को ये शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। ये देखो, अब एक दूसरी कथा शुरू हो गई। उसने कद्रु ने नाग माता, जो नागों की माता कद्रु है, उसने सर्पों को शाप दिया। तस्य शापस्य शान्त्यर्थं प्रददोपन्न गौतमः सुसारमृथये तस्मै सुव्रताय महात्मने सततां प्रतिजग्राह विधि दृष्टेन कर्मणा आस्तिको नाम पुत्रस्य तस्यां यज्ञे महात्मना। उसी शाप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दिया। महात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया। उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। तपस्वी चो महात्मा चो वेद वेदांग पारगा समा सर्वस्य लोकस्य पितृमातृ भयापहा। आस्तिक जो है वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले, पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। अथ दीर्घ से काल से पांडवे यो नराधिपः आजहार महायज्ञम सर्वसत्रमिति श्रुति ही तस्मिन् प्रवृत्ते सत्रेतु सर्पाणामन्तकाय वै मोचयामासता नागान् आस्तिकासु महातपा। फिर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है। सब सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में महाराज तपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। भ्रातृं समातुलें शैव तथैवान्यान् सपन्नगान् पितृं से तारयामासो संतत्या तपसा तथा। उन्होंने मामा और मेरे भाइयों को अन्यान्य संबंधों में आने वाले नागों को संकट मुक्त किया। इस प्रकार तपस्या तथा संतानोत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार कर दिया। व्रतैश्च विविधैर् ब्रह्मन् स्वाध्यायैश्चान्यो भवन भवतो देवांगश्च तर्पयामासो यज्ञैर्विविध दक्षिणैः ऋषींश्च ब्रह्मचर्येण सन्तत्या च पितामहान् अपहृत्य गुरुं भारं पितॄणां संसितव्रता जरत्कारुर्गता स्वर्गं सहिता स्वयमहि पितामहै आस्तिकञ्च सुतं प्रापे धर्मं चानुत्तमं मुनिः जरत्कारु सुमहता कालेन स्वर्गमेयवान् एतदाख्यानमास्तिकं यथावत् कथितं मया प्रब्रूहि भृगुशार्दूलो किमन्यत् कथयामि ते।
अब वो कह रहे हैं उग्र श्रवाजी के ब्राह्मण भांति भांति के व्रत स्वाध्याय का अनुष्ठान करके ऋणों से उर्ण हो गए जरत्कारु, और अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं पितरों को तृप्त किया, और कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतार कर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्ग को चले गए। अब आस्तिक पुत्र परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा किया। रघुकुल शिरोमणे, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान यथावत वर्णन किया। बताइए अब और क्या कहा जाए। श्री महाभारत आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पाणाम मातृशाप प्रस्तावे पंचदशोऽध्यायः, 15वां अध्याय हो गया। ठीक। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जरत्कारु का जरत्कारी के साथ विवाह हो